जनप्रतिनिधि यानी कि विकास का मुद्दा। आज ऐसी ही एक खास शख्सियत से हम आपको मिलाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं मोहनलालगंज से पूर्व में विधायक रहे अमरीश सिंह पुष्कर से, जो आज विधायक भले ही नहीं हैं, लेकिन जनता आज भी विकास के कार्यों के लिए उन्हीं से उम्मीद लगाए बैठी है। मोहनलालगंज क्षेत्र में कई बड़ी समस्याओं का सामना क्षेत्रीय जनता कर रही है। लोग कहते हैं कि मौजूदा भाजपा के विधायक अमरीश रावत कभी इस क्षेत्र में झांकने तक नहीं आते हैं, जबकि पूर्व के विधायक द्वारा सड़कों के निरीक्षण और बजट के लिए आवाज सदन तक उठाई गई थी, लेकिन मौजूदा विधायक और लोकसभा सांसद कौशल किशोर इन मुद्दों पर चुप्पी साधे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि पूर्व विधायक अमरीश सिंह पुष्कर ने क्या कुछ कहा और कैसे शुरुआत हुई राजनीतिक जीवन की। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। समाज सेवा का क्षेत्र अलग अलग जरूर हो सकता है, लेकिन मुद्दा होता है विकास का, जिसको लेकर कई तरह के लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर काम करते हुए नजर आते हैं। कई विधायक और एमपी क्षेत्र के विकास से जुड़ी हर समस्याओं का सामना करते हैं और उसके विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो जिनके विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में आज तमाम समस्याएं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मोहनलालगंज से पूर्व विधायक और उसके साथ साथ एक समाजसेवी चेहरे के रूप में चर्चित अमरीश सिंह पुष्कर के बारे में, जिनसे बात करेंगे कि कैसे राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई और कैसे आखिर चुनाव लड़ने का मन बनाया गया। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सर, सवाल ये है, कैसे राजनीति में आना हुआ? देखिए, राजनीति में आना जो मेरा उद्देश्य था, वो राजनीति में आने का उद्देश्य था ही नहीं जी। मेरा उद्देश्य था समाज सेवा का। मैं बचपन से ही जब से अपने माता पिता को देखता था, तो वो अपने परिवारजनों को, अपने साथी जितने उनके लोग थे, उनके उत्थान के लिए सोचते रहते थे और ज़्यादातर वो उन्हीं के लिए वो काम करते रहते थे। नौकरी के साथ साथ वो तमाम तरीके की समाज सेवा करते थे। मुझे उसके आने के बाद, वो सब देखने के बाद बचपन से ही दिल में इच्छा थी कि हम भी समाज के लिए कुछ करें, और ईश्वर की दया से मुझे शिक्षा मिली और मैं एलएलबी पास किया। एलएलबी पास करके वकील के रूप में मैंने मोहनलालगंज तहसील से अपनी प्रैक्टिस शुरू की, और निश्चित तौर पर प्रैक्टिस करने के दौरान मैंने देखा कि हमारा जो मोहनलालगंज क्षेत्र है बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बहुत ही वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। शिक्षा क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। किसानी जो किसान करते हैं, किसानों के लिए तमाम तरीके के साधन नहीं है। इस तरह की तमाम दिक्कतें थी जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में थी। उसको लेकर मैं अपने पहले वकील की हैसियत से जितना हो सकता था लोगों की मदद करता था, और मेरे पास जो भी न्याय के लिए आता था मैं उसकी कोशिश करता था कि बहुत कम पैसे में या लगभग निःशुल्क रूप में उनकी मदद करूं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करूं। संभवतः यही सब चलता रहा। मैं करीब 15-16 साल लगातार मोहनलालगंज तहसील में प्रैक्टिशनर वकील के रूप में मैं काम करता रहा। विगत 2015 में जब मोहनलालगंज ब्लॉक प्रमुख की सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई, महिला के लिए, तो उस समय हमारी पत्नी बीडीसी का चुनाव जीती, और जीतने के बाद मुझे माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मिला और उन्होंने हमारी पत्नी को समाजवादी पार्टी से टिकट दिया, समाजवादी पार्टी का समर्थन दिया, और 2016 में वो ब्लॉक प्रमुख के पद पे मोहनलालगंज में निर्वाचित हुई। और उनके निर्वाचन होने के बाद हम लोगों ने सेवा और बढ़ा दी। पूरे ब्लॉक में हम लोग गरीबों के बीच जाते रहे, तमाम लोगों को जो ब्लॉक से जो सुविधाएं मिलती थी वो हम लोगों ने उनको दिलाने का पूरा प्रयास किया। और हमारी पत्नी भी लगातार उस समय एक्टिव थी और उनके साथ साथ मैं भी उनका योगदान कर रहा था। मतलब सर, ये मान के चले कि राजनीतिक करियर में जो चढ़ाव आया वो पत्नी की वजह से आया। हाँ, निश्चित तौर पे जब वो एक प्रमुख के पद पे आई तो निश्चित तौर पे एक पावर मिली, एक ताकत मिली। उस ताकत के आधार पे हम लोगों ने ब्लॉक में लोगों के बीच जाना शुरू किया और लोगों के काम कराने शुरू किए। लोगों की जो समस्याएं थी उसको दूर कराने का काम शुरू किया। क्षेत्र में जो रोडें बनवाने का काम शुरू किया और तमाम तरीके की जो सुविधाएं शासन के द्वारा मिलनी चाहिए वो हम लोगों ने गरीबों को पहुंचाने का काम किया। और संभवतः उसी को देखते हुए या हमारे कार्यों को देखते हुए या हमारी
समाजवादी पार्टी के प्रति जो निष्ठा थी उसको देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2017 में फरवरी में ऐन वक्त पे मुझे समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में मुझे टिकट दिया और मात्र चुनाव लड़ने के लिए 15 दिन मिले थे और 15 दिन में जिस प्रकार मोहनलालगंज की जनता का असीम प्रेम मिला और 15 दिन में उस समय तत्कालीन एक विधायक जी बड़ा कम समय था और बड़ा संघर्ष वाला दौर था, क्योंकि लहर ऐसी थी कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली थी और लखनऊ में 8 विधानसभा में से 1 विधानसभा सपा की आप जीत के आए थे। 15 दिन में कैसा संघर्ष रहा, कैसे लोगों तक पहुंच पाए थे 15 दिन में? देखिए, निश्चित तौर पर ब्लॉक प्रमुख के रूप में जो हमारा कार्यकाल चल रहा था, उसके अलावा पूरी विधानसभा क्षेत्र में वकील के रूप में मेरा एक छवि अच्छी थी। ये लोग मुझे अच्छे व्यक्ति के रूप में जानते थे, इसलिए चारों तरफ जितने भी लोग थे मेरे, और मैं चूंकि लोकल वहाँ का रहने वाला हूँ, चारों तरफ से हमारे नाते रिश्तेदार बहुत बड़ी संख्या में हमारा समाज रहता और सब लोग पूरी तरीके से जुटे और 15 दिन में उन्होंने असंभव को संभव बनाने का काम समाजवादी पार्टी को के विधायक के रूप में मुझे वहाँ से जिताने का काम किया गया। सर, हमने देखा है आज भी विधानसभा में काफ़ी बड़ी बड़ी समस्याएं, प्राथमिकताएं क्या थी आपकी जिसके लिए पहला कदम था और कहीं ना कहीं वो कदम सार्थक हुआ, सफल हुआ? देखिए, लगातार जब से मैं विधानसभा में आया तो विधानसभा मेरी चारों तरफ से समस्याओं से घिरी हुई थी। विपक्ष का विधायक था, चारों तरफ मैंने समस्याओं को देखा, समस्याओं को लेकर मैंने उसकी आवाज़ सदन में उठाना शुरू किया। हमारे क्षेत्र में मोहनलालगंज में बहुत भीषण जाम लगता है रेलवे क्रॉसिंग पे, उसके लिए मैंने समस्या उठाया और अनूपगंज रेलवे क्रॉसिंग गोसाईगंज में जाम लगता है, उसकी मैंने समस्याएं उठाई। क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं है, राजकीय पूरी विधानसभा में एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। और सबसे प्रमुखता से रही जो नगराम से गंगागंज रोड जाती है, इतनी जर्जर थी कि उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई और मैं उन अपने शासनकाल में इन सभी को मैंने मंजूरी दिलाई और सभी के लिए। लेकिन एक दिक्कत हो गई, मैं विपक्ष के विधायक होने के नाते, चूंकि भाजपा सरकार का रवैया विपक्ष के विधायकों के प्रति ठीक नहीं रहा, उन्होंने धनावंटन हमारे इस सब स्वीकृत होने के बावजूद भी तमाम इन सब हमारी योजनाओं के लिए धनावंटन का नहीं दिया, जिसके कारण वो हमारे शासनकाल में नहीं हो पाए। चूंकि वो सब योजनाएं स्वीकृत है और वर्तमान समय में उस पर काम चल रहा है और मैं समझता हूँ कि मोहनलालगंज में आने वाले समय में पूरी तरह विकसित होगा। सर, अभी भी क्या लगता है बड़ी समस्या क्या बनी हुई है जिसके लिए लोग आज भी आपके पास आ रहे हैं? क्योंकि लोग, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि लोकल जो मौजूदा विधायक हैं उनसे मुलाकातें नहीं हो पाती उन लोगों की। हाँ, ये बात आपकी सही है। तमाम लोग अभी भी मुझसे आशा भरी नज़रों से देखते हैं। तमाम तरीके के काम, वैसे पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि तमाम लोग ऐसे आते हैं जो वर्तमान विधायक से अपेक्षाएं रहती है, वो मेरे पास आके वो पूरी करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन तब मैं उनको समझाता हूं कि वर्तमान समय में मैं विधायक नहीं हूं और लेकिन अभी भी हमारे क्षेत्र में तमाम ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरीके से जर्जर हैं, जिसमें से खुजौली से नगराम रोड है। लगातार आवाज़ उठाने के बावजूद भाजपा के 2 साल से यहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और यहाँ पे विधायक हैं, लेकिन वो रोड के लिए आज तक धनावंटन की व्यवस्था ये माननीय विधायकगण और माननीय सांसद जी नहीं कर पाए। तमाम तरीके के क्षेत्र में ऐसी रोडें हैं जिसका कोई काम नहीं कर पाया। आज हमारे क्षेत्र में केंद्रीय सांसद जी हैं, माननीय सांसद जी हैं जो वर्तमान समय में केंद्र में मंत्री हैं और मैं समझता हूं उन्होंने हमारी लोकसभा में एक भी ऐसा रोजगार देने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए कोई ऐसा कार्य इतने अपने इस मंत्री पद के कार्यकाल में नहीं किया जिससे ये लगे कि वो मोहनलालगंज की जनता के शुभचिंतक हैं। सर, सफल परियोजना आपके कार्यकाल में कौन सी रही जिसमें सफलता मिली आपको? देखिए, मेरे कार्यकाल में किसानों की जो बहुत सी समस्याएं थी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि विपक्ष होने के नाते मुझे तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तमाम तरीके के ऐसे नलकूप थे जहां किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचता था, वहां नलकूप लगवाने का काम हमने किया। हमने बिंदौवा है, उतरावा है, कमालपुर बिचिलका है, करणपुर है, ऐसे दर्जनों गांव थे जहां पे मैंने राजकीय नलकूप की स्थापना का कार्य किया। तमाम तरीके की रोडें जो आज जो बन रही हैं वो भी मेरे समय की स्वीकृत कराई हैं। शिक्षा के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन फिर वही है कि विपक्ष के विधायक होने के नाते आज भी मेरे विधानसभा में एक भी महिला या राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाई,
जिसके लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं जल्द ही जब आने वाले दिनों में जब हम लोग की सरकार होगी तो हम लोग इस क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना जरूर कराएंगे। अच्छा सर, लगता है कि क्षेत्र में जैसे तमाम विकास के कार्य आपके द्वारा कराए गए जिसका बजट नहीं आवंटित हो पाया और आज भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है, बच्चियां दूर दूर पढ़ने जाती हैं। क्षेत्र लोग अगर विधानसभा वार देखें मोहनलालगंज में क्या अपराध की स्थिति है? देखिए, अपराध तो बहुत संख्या में बढ़ रहे हैं, चारों तरफ अपराध बढ़े हुए हैं, लगातार चोरियां होती हैं, कभी उसका खुलासा नहीं होता। अभी हाल ही में मेरे भी 8 दिन पहले मेरे खेत से पैनल की चोरी हो गई, मैंने रिपोर्ट लिखाई, आज तक कुछ नहीं हुआ। इसके पहले भी हमारे जो मैं एक विधायक के खेतों से इसके पहले भी पैनल की चोरी, जो सौर पैनल है उसकी चोरी हुई, लेकिन पुलिस उसके चोरों को नहीं ढूंढ पाई। पुलिस पूरी तरीके से इस समय नाकाम है, अपराधियों पे लगाम नहीं लग पा रही है, अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। दावा करने को भाजपा सरकार कुछ भी करे, लेकिन अपराध पे नियंत्रण ये सरकार रखने में पूरी तरीके से विफल है। मतलब ये मान के चले कि सर विपक्ष के भले आप विधायक रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकाल आपका ठीक रहा, सफल रहा। देखिए, ये कार्यकाल हमारी अपने कार्यकाल में मैं कोशिश किया लोगों की समस्याओं को दूर करूं। पत्नी के द्वारा जो ब्लॉक से जो धन आवंटन मिलता था उसके तहत मैंने लोगों के निर्माण कार्य कराए। अपनी निधि के माध्यम से मैंने हजारों काम कराए अपने क्षेत्र में, जिसको सोलर लाइटें देना हुआ, हैंडपंप देना हुआ और जिसको जिस तरह की सुविधाएं मेरे से उपलब्ध हो सकती थी वो मैंने पूरा कराने की कोशिश किया। इसके अलावा लोगों के बीच जाना, लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहना। लोग मुझे विधायक के रूप में न जान के मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं मोहनलालगंज के लोग। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मोहनलालगंज के क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। हर कोई मुझे अपना बेटा, भाई, दोस्त, पुत्र सब मानते हैं। लगातार मोहनलालगंज की जनता का हमको सहयोग मिल रहा है और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम लोग पुनः जो है जनता की सेवा के लिए अग्रसित हो। अच्छा सर, अभी भी जनता के बीच आप लगातार बने रहते हैं, सुना है एक संस्था के माध्यम से लगातार सेवा वो कर रहे हैं, क्या क्या संस्था के माध्यम से जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, संस्था के माध्यम से हमारी एक सुखलाल सेवा स्मृति संस्थान है जो हमारे स्वर्गीय पिताजी के नाम पे है। उसके माध्यम से हम लोग गरीबों के बीच में जाते हैं। तमाम तरीके के ऐसे जो सेवाएं हैं जो हमारी संस्था के माध्यम से निरंतर चल रही हैं और लगातार आने वाले समय में भी लगातार चलती रहेंगी। सर, आखिरी सवाल ये है, युवा कहीं ना कहीं राजनीति की ओर अग्रसित होता है, राजनीति करने का प्रयास करता है, राजनीति में बेहतर भविष्य चाहता है। आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा उन युवाओं को जो राजनीति कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता तो मिल नहीं पाती? देखिए, निश्चित तौर पे राजनीति को लोग अच्छा नहीं मानते, लोग समझते राजनीति अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक पढ़ा लिखा शिक्षित युवा राजनीति में आगे नहीं आएगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। और राजनीति में जो शिक्षित युवा हैं उनको आगे आना चाहिए। निश्चित तौर पे वो लड़ाई लड़ेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल है और आने वाले समय में बड़ी संख्या में मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षित वर्ग के लोग, युवा वर्ग राजनीति में आएंगे और देश को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मोहनलालगंज से पूर्व विधायक और समाज सेवी अमरीश सिंह पुष्कर, जो लगातार जनता के बीच बने रहते हैं। सवाल ये था कि कार्यकाल में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कौन सी वो समस्याएं थी जो आज भी वहां पर बनी हुई हैं। विधायक पुष्कर ने बताया कि आज भी मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में एक राजकीय महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, जिस वजह से महिलाओं को, लड़कियों को काफी दूर दूर पढ़ाई करने जाना पड़ता है। कई सड़कें जर्जर हालत में है। सोशल मीडिया पर हमने कई बार तस्वीरें भी दिखाई है कि मोहनलालगंज की चर्चित सड़क जो कि खुजौली से नगराम को कनेक्ट करती है, उसकी हालत बद से बदतर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौजूदा विधायक पहले इसी रोड से जाया करते थे, लेकिन जब से उन्हें रोड सुधारने की बात कही गई तब से उन्होंने रास्ता बदल लिया। लोकसभा के सांसद कौशल किशोर हैं, जो तमाम बार मोहनलालगंज में निरीक्षण और बैठकें करने जाते हैं, लेकिन सड़कों का जायजा नहीं लेते। पूर्व विधायक ने बताया कि कई समस्याओं पर उन्होंने पत्राचार किए थे, सदन में आवाज उठाई थी, लेकिन आवंटन ना मिलने की वजह से अभी भी मोहनलालगंज क्षेत्र में कई विकास के कार्य रुके हैं। उम्मीद है हमारी खबर आपको पसंद आएगी, क्योंकि कोशिश की गई थी कि पूर्व में किए गए विकास कार्यों पर अभी तक क्या कुछ हो पाया है, और मौजूदा विधायक तो मिलते ही नहीं, उनसे काफी बार कोशिश की गई बात करने की कि आखिर क्षेत्रीय विकास के लिए क्या कुछ किया जा रहा है।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खास खबर के साथ। नमस्कार।